मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद को बनाए जाने को लेकर के शिलान्यास को लेकर के तैयारी अब पूरी कर ली गई है। विधायक हुमायूं कबीर ने बाकायदा टीएमसी से जब से वो निलंबित हुए हैं उसके बाद से वो अब सिर्फ जो बाबरी मस्जिद है और उसके शिलान्यास की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो आप तस्वीरें देखिए, ये बेलडांगा के पास हम मौजूद हैं और तमाम पोस्टर्स आपको जो है यहाँ दिखाई देंगे और यहीं से कल एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। ये जगह है जहां पर से जनसभा होगी। पहले तो यहां से पोस्टर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कार्यक्रम के स्थल को जाने का रास्ता है और इस रास्ते से आगे जाकर के एक कार्यक्रम जो है कल किया जाएगा। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको पोस्टर ही पोस्टर्स जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों पर पोस्टर्स लगे हुए हैं और खुद हुमायूं कबीर की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं गांव के लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कल के बारे में एक तरह से सभी को बता रहे हैं किस तरह से कार्यक्रम होगा, कितने लोग आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम में किया जाएगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। और बाकायदा ये आप देखिए एमएलए साहब की ये गाड़ी है और पोस्टर्स हैं, बाकायदा वो जगह तय कर ली गई है जहाँ पे कार्यक्रम होना है। पुलिस बल की तैनाती भी जो है वो यहाँ पर कर दी गई है और ठीक इसी के आगे बताया जा रहा है कि वो जगह है जहाँ पर शिलान्यास जो है वो किया जाएगा। यहाँ पे स्थानीय लोग भी बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और इस बेलडांगा के पास के इलाके में हम मौजूद हैं। लेकिन आपको हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहाँ पर दरअसल ये पूरा कार्यक्रम होना है, जहाँ पर शिलान्यास होना है वो भी आपको दिखाएंगे, जहां बाबरी मस्जिद को बनाया जाना है वो भी आपको दिखाएंगे और जहां पर कल एक कार्यक्रम होगा जनसभा वो भी आपको दिखाते हैं। आइए चलिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं किस तरह की तैयारी जो है बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से पहले जो भूमिका तैयार की जा रही है वो की जा रही है। आइए हमारे साथ। पश्चिम बंगाल में अब तारीख बिल्कुल करीब आ चुकी है, वो तारीख जब 6 तारीख को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा, ऐसा दावा लगातार हुमायूं कबीर करते हुए आ रहे हैं। उनको पार्टी से निलंबित भी किया गया कल और उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि पार्टी ने मुझे निलंबित कर दिया है, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब हम लगातार जो है जो बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का काम है उसको हम करेंगे। और कल न्यूज़ नेशन पर बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि हम शुरुआती दौर में यानी कि कल जो है सिर्फ ईंट रखेंगे और उसके बाद जो है चुनाव के बाद जो है इसका निर्माण कार्य जो है शुरू किया जाएगा। पहले आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान कहाँ पर है? दरअसल पहले प्लान था कहीं और, एक जगह दिखाई गई थी, वहाँ पर डिस्प्यूट हुआ, वहाँ पता चला कि पेट्रोल पंप बनना है। उसके बाद एक और जगह सामने आई है और वो ये जगह सामने जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये बिल्कुल स्कूल के ठीक सामने की एक जगह है और बिल्कुल हाईवे पर मौजूद है। और बेलडांगा इलाका जो है, बेलडांगा इलाका जो है वहाँ के हाईवे पर ये मौजूद है। ये मुर्शिदाबाद कोलकाता हाईवे पर है और ये ज़मीन जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 700 गज 800 गज के आसपास की ये ज़मीन है जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ लोग इस समय मौजूद हैं उस प्लॉट के ऊपर। और उसके बगल में ये एक खेत आपको दिखाई दे रहा है। ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि ये ज़मीन है या फिर ये खेत जिसमें बाकायदा बांस से जो है इसको घेरा गया है ये है। तो इस पे अभी कन्फ्यूज़न है, लेकिन अभी तक यहाँ पर हुमायूं कबीर नहीं आए हैं। वो आएंगे तब ये चीज़ क्लियर होगी और कल क्या कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज हो चुकी है 5 तारीख और 5 तारीख की सुबह के वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो आप सीमेंटेड रास्ता देख रहे हैं या सीमेंटेड क्या कहेंगे कि मोरंग देख रहे हैं, दरअसल ये डाला गया है कल और ताकि इस जगह से इस रास्ते को जोड़ा जा सके। हालांकि ये नाला है, नाला पास कर रहा है ये, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए शायद इसे डाला गया होगा। अब ये ज़मीन किसकी है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कौन मालिक है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि स्कूल अगर आप देखेंगे ठीक पीछे स्कूल है और ये स्कूल जो है बॉयज़ स्कूल है और इस स्कूल में के ठीक बगल में ये ज़मीन आपको हाईवे पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह का माहौल है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तमाम तरह के चर्चा इस बात को लेकर के चल रही है कि क्या कल होगा कि नहीं होगा। अब आपको दिखाते हैं हाईवे की तस्वीरें, थोड़ा सा साइड दीजिए भैया, हाईवे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और हाईवे की तस्वीरें से आपको समझ में आएगा कि ये ज़मीन दरअसल है कहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं
ये बाकायदा कल इसको डाला गया है, ये मोरंग जो है कल इसको यहाँ पर डाला गया है ताकि रास्ता बनाया जा सके, ऐसा लगता है। लेकिन इसका पर्पस क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग आकर के इस जगह को देख रहे हैं और ये अब इस चर्चा का विषय बन चुका है कि कल इस पे क्या काम होना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। क्या नाम है आपका? साजिदुल रहमान। सैदुल भाई, कहाँ के रहने वाले हो आप? हाँ, बेलडंगा। बेलडंगा के। तो जमीन यही है? जमीन तो देखा, देखने के आप लिए आप आया। देखने आए जमीन? बेलडंगा से आया। अच्छा, जमीन देखने आए। किसकी जमीन? जमीन नहीं पता। हम सुना टीवी में कल जी हुमायूं कबीर यहाँ से बाबरी मस्जिद खड़ा बाबरी करेगा, मस्जिद बनेगा, इसका ये सुना आप? ये सुना और देखने के लिए आया। देखने के लिए आए। और लोग भी आए, ये सब देखिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या देखने आए? मतलब आप ये समझिए इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं सिर्फ इस प्लॉट को देखने के लिए। इस प्लॉट पे कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक। इस प्लॉट पे ना तो ये लिखा है कि ये बाबरी मस्जिद निर्माण स्थान है या यहाँ पर कोई एक ऐसा बोर्ड लगा हो। कोई ऐसा बोर्ड यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस ज़मीन को ताड़ रहे हैं, ज़मीन को देख रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। बाकी लोगों को पता भी नहीं है कि ये हो क्या रहा है। और बेलडांगा से मुर्शिदाबाद की जो मेन दूरी है बहरामपुर की, वो करीब 24 किलोमीटर की दूरी है। और इस 24 किलोमीटर की दूरी पर ये जो इलाका है ये हाईवे पर पड़ता है, मेन हाईवे रोड है। और इसके आसपास देखिए खेत ही खेत आपको चारों तरफ दिखाई देंगे, चारों तरफ आपको खेत ही खेत दिखाई देंगे। ये प्लॉट बताया जा रहा है सामने जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और वो प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका घिराव किया गया है, बांस से भी घिराव किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये किसी किसान का खेत लगता है, लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं हुई है कि ये दरअसल ज़मीन पे ही जो बाबरी मस्जिद है का निर्माण जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं वो करने वाले हैं। फिलहाल कल देखना ये होगा कि हुमायूं कबीर आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो क्या वो शिलान्यास करेंगे या नहीं करेंगे। मुर्शिदाबाद के बारडांगा में बाबरी मस्जिद बनाए जाने को लेकर के अब तारीख बिल्कुल करीब आ चुकी है और कार्यक्रम स्थल अलग है, और जहां पर बाबरी मस्जिद बनाई जानी है वहां से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। और अब जो यहाँ के मुर्शिदाबाद के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में एकजुट हो रहे हैं। पहले तो आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। कल जहाँ पर कार्यक्रम है वो एक बड़ा कार्यक्रम, यहाँ पर एक सभा रखी जाएगी। ये जो सभा है उसके लिए बाकायदा तैयारी चल रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और क्या क्या होने वाला है, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और जिस तरह से न्यूज़ नेशन ने बातचीत की थी हुमायूं कबीर से, हुमायूं कबीर ने कहा था कि टीएमसी से निकाला गया उनको, निलंबित किया गया उनको, ये अच्छी बात है, टीएमसी ने अच्छा कदम उठाया है। और दूसरा ये कि लेकिन हम बाबरी मस्जिद बना के रहेंगे और उसका शिलान्यास करके रहेंगे। लेकिन कुछ स्थानीय लोग भी हैं। नाम क्या है आपका? अमी नाजिबुर रहमान। नजीबुर रहमान साहब, ये बताइए कि हम कहाँ पर खड़े हैं? আমি নাজিবুর রহমান। আমি বিশেষ কাজে বেলডাঙ্গায় এসেছিলাম। আমি জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যুক্ত থাকি। তা হঠাৎ করে দেখছি যেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম। আমি ঢুকলাম, জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার, এই জায়গাটাতে শুনছি নাকি বাবরি মসজিদের শিলান্যাস হবে। যাক, শুনে দেখলাম, আসলাম, জায়গাটা পরিদর্শন করলাম। সত্যিই বাবরি মসজিদের জন্য মানুষ ভিত্তি স্থাপন করছি। খুব খুশি মানুষজন, এলাকার মানুষের আওয়াজ দেখছি খুব উতাল, খুব আনন্দে ভরপুর। এখানে দেখছি যেন হাজার হাজার মানুষের সমাগম। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ লাইনে লাইনে শত শত মানুষ, হাজার হাজার মানুষ সব ঢল নেমেছে। তা এলাকার মানুষ খুব খুশি তাতে, বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম যা দেখছি তাতে দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছি। बाबरी मस्जिद बनने की खुशी है? হ্যাঁ, খুশি, এলাকার মানুষ আনন্দে ভরপুর। এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে। बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी क्यों रखा गया? मस्जिद बनाते तो किसी और का भी नाम रख सकते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। মানে এখানে আমাদের কোথায় কে কি বললো দেখে কিছু আসে যায় না, তবে আমাদের নদিয়া মুর্শিদাবাদের মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে, দল বল নির্বিশেষে এখানে কোনো সাম্প্রদায়িকের আখ্যা আসবে না। এখানে মানুষ চাই মসজিদ হোক, आप ये মানুষ बताइए। চাই মসজিদ হোক। ठीक है, आप ये बताइए कहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है? ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा? ये मोरादी की इस जगह का नाम है मोरादी की। यहाँ पे सभा होगा, शिलान्यास जो होगा वो भाई स्कूल का सामने जो है, जो जगह अभी हुआ है उसी जगह में होगा। अभी तक जगह का जो भी हो, हम लोग जो देख के आए वही बोल रहे हैं, जो बोलेगा हुमायूं दाई बोलेगा। जगह तय हो चुकी है? जगह अभी तक जो हुआ है वही तय है। वही तय है जगह। तो ये बताइए कि आप लोग सब लोग बाबरी मस्जिद को
को लेकर के उसके शिलान्यास को लेकर के खुश हैं? सब आदमी खुश है, आम आदमी पूरा मुस्लिम कौम पूरा खुश है। आप बताइए, आपसे हो गया सर? पूछिए, क्या पूछना है? आपको क्या लग रहा है कि ये बाबरी मस्जिद बनने से आप लोग खुश हैं? बाबरी या फिर मस्जिद कुछ कहना चाहते हैं? बाबरी मस्जिद तो हम लोगों की संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब रामलला को बाबरी मस्जिद दे दिया था, उसकी बगल में 5 एकड़ जमीन हम लोगों को लिए दिया था जो बाबरी मस्जिद बनने के लिए। तो हुमायूं साहब ने जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर जमीन देख लिया, तमाम भारतीय लोग खुशी से झूम रहे हैं और कुछ लोग इसको विरोध कर रहे हैं। मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ, हुमायूं साहब अगर बाबरी मस्जिद करे तो तकलीफ क्या है? क्योंकि बाबरी मस्जिद हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाओ और लिख कर ले आओ कि बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद 400 साढ़े 400 साल पुराना बाबरी मस्जिद को कुछ मस्जिद बनने से किसी को दिक्कत नहीं है, तो बाबरी मस्जिद बनने से क्यों से दिक्कत हो रही है लोगों को? नाम तो हम लोगों का है ना। बाबरी मस्जिद तो सुप्रीम कोर्ट तब बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट जब राय दिया था उसी वक्त तो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था ना कि बाबरी मस्जिद बनेगा 5 एकड़ जमीन में। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं लिखा कि बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट हमारा देश का सबसे न्यायालय, उच्च न्यायालय जो कोर्ट है, उसी ने तो राय दे दिया ना बाबरी मस्जिद बनेगा 5 एकड़ जमीन में। अच्छा, आप थोड़ा बहुत समझदार आदमी लग रहे हैं। मुझे बताइए कि कल का कार्यक्रम क्या क्या होगा? यहाँ पर कुछ टेंट वेंट लगाए जा रहे हैं? यहाँ का जो होगा कुछ कुरान तालीम होगा, उसके बाद एक शिलान्यास होगा। यहाँ और कुछ नहीं होगा, कोई वक्तव्य नहीं रखा जाएगा। इस्लाम धर्म के अनुसार जो कुरान पाक है, कुरान उसको तिलावत करेंगे कुछ लोग, कुछ इमाम साहब, और उसके बाद हुमायूं साहब उसको शिलान्यास करके, और काबा का इमाम भी आ रहे हैं, उन दोनों मिलकर शिलान्यास करेंगे। आप एक मिनट, आप क्या कहें? आप देखिए, बाबरी मस्जिद हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है, तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बड़ा कल कार्यक्रम होगा। जो जगह हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा साइड हो जाइए, जो ये जगह है यहाँ पर कार्यक्रम होगा। ये जगह जो आपको हम पहले तस्वीरों में दिखा, तो उधर जाओ बच्चों, ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, इस जगह पर बाकायदा देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है और ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ नेशन इस समय मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे तख्ते आ चुके हैं बाकायदा ट्रक से, और इस तख्तों से बाकायदा यहाँ पर जो है तैयारी जो है स्टेज बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो अब कल 6 तारीख की तैयारी है और इस 6 तारीख में क्या क्या होने वाला है, ये सारी तस्वीरें न्यूज़ नेशन आप तक पहुँचाएगा मुर्शिदाबाद से। कल हुमायूं कबीर जो एमएलए हैं और निलंबित हैं टीएमसी पार्टी से, वहां पर जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने जा रहे हों, उसकी तैयारी जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, ये बाकायदा सामान जो है आ चुका है, और ये सामान दरअसल कल के एक भव्य कार्यक्रम के लिए है। और कल का जो भव्य कार्यक्रम होगा, उसके बाद यहीं से हुमायूं कबीर जो हैं यहाँ से निकलते हुए और मेन रोड पे होते हुए राइट हैंड साइड पे, यानी जो हाईवे है वो हाईवे 37 पर जो है, वहाँ पर ही रोड पर ही एक ज़मीन को जो है चिन्हित किया गया है, वहाँ पर ईंट रखेंगे ऐसा बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद जो है उसका निर्माण कार्य बाबरी मस्जिद के नाम से शुरू किया जाएगा। ये वो न्यूज़ नेशन पर खास बातचीत में भी बोल चुके हैं। अब ये देखिए तस्वीरें, बाकायदा यहाँ पर ट्रक से सामान उतर रहा है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटने लगे हैं। ये सारा सामान जो है यहाँ के कल के कार्यक्रम के लिए हो रहा है। बड़ा सा पंडाल यहाँ पर लगेगा, बड़ा स्टेज बनेगा, कुरान की तिलावत की जाएगी, और उसके बाद जो है इस पूरे निर्माण कार्य इसकी रूपरेखा जो है वो कल सामने आएगी। 6 तारीख चुनी गई और 6 तारीख के साथ में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर के तैयारी अब पूरी कर ली गई है, ऐसा हुमायूं कबीर कह रहे हैं। लगातार न्यूज़ नेशन उनके साथ संपर्क में है, अलग अलग जगहों पर वो बयान दे रहे हैं। कल उनको टीएमसी से उनकी पार्टी से जो है निलंबित किया गया, और उस पर उन्होंने कहा कि टीएमसी ने ये अच्छा किया, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद का निर्माण रोकें
या उसका नाम बदलें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो अपने स्टैंड पर कायम हैं। अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बाबरी मस्जिद को लेकर के, चाहे वो हिंदू संगठन की तरफ से हो, जहां पर कहा गया कि राम मंदिर भी जो है वो बनाया जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें इस दौरान हो रही है और चुनाव अब पश्चिम बंगाल में बिल्कुल करीब है। न्यूज़ नेशन ने आपको यहाँ पर तमाम घुसपैठ की खबरें भी दिखाई और साथ में ये भी दिखाया कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को बनाए जाने को लेकर के हुमायूं कबीर जो है वो बाकायदा यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बाकायदा इस पूरे इलाके को देखिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्थानीय लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जहाँ पर लैंड है, जहाँ पर 700 गज 800 गज की जो लैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा है। ये बेलडांगा का इलाका जो है, बेलडांगा और मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से दूरी जो है लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी है और उसके बाद जो है अब लगातार यहाँ पर कल की तैयारी को लेकर के, कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के काम किया जा रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये सारा सामान देखिए, साजो सामान आ चुका है और इस साजो सामान के साथ में और ट्रक से सामान लगातार उतर भी रहा है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। इस खेत में जो है कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम को करने के बाद जो है बाकायदा यहाँ से जो हुमायूं कबीर हैं वो शिलान्यास करने के लिए उस प्लॉट पे जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर के कल क्या सियासत होती है और किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ती जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मुर्शिदाबाद।